दी है। कार्यक्रम में जहां महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला बता दिया है। क्या है पूरा मामला, कैसे बढ़ी इस योजना की सियासत की गर्मी, देखिए खास रिपोर्ट। लाडली बहनों को मिला बड़ा तोहफा। सीएम ने बढ़ाई योजना की राशि, सिंगल क्लिक से खातों में ट्रांसफर, महिलाओं में खुशी की लहर। कटनी की नेहा बोली धन्यवाद सीएम। कांग्रेस ने वादा खिलाफी बताई योजना, बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप। सीएम बोले कहा था शो किया। योजना पर सियासी गर्मी बढ़ी, लाडली बहनों ने किया स्वागत। 30वीं किस्त में बढ़ाई राशि, महिलाओं ने जताई खुशी और भरोसा। विपक्ष बोली अब भी आधा अधूरा है वादा। योजना की राशि बढ़ाए जाने को लेकर महिला हितग्राहियों में खुशी देखी जा रही है। कटनी की नेहा जैन कहती है, लाडली बहना योजना की सहायता राशि में 250 रूपए की वृद्धि कर 1500 रूपए देने के लिए वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देती है। मेरा नाम नेहा जैन है, मैं सुधारनियास कॉलोनी में रहती हूँ और लाडली बहना योजना में 250 रूपए की वृद्धि हुई है। अब इस महीने से 1500 रूपए मिलेंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि महिलाओं को योजना के तहत 3000 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार अपना वादा पूरा करे, महिलाएं इंतजार कर रही हैं। चुनाव में वादा करके वोट तो ले लिए, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं किया। सरकार पूरा पैसा देने से पीछे क्यों हट रही है? देखिए, लाडली बहना को 250 रूपए बढ़ा के अपनी पीठ थपथपाने वाले मोहन यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं। नवंबर 2023 में वादा किया गया था, 3000 रूपए देने की बात कही गई थी और 1,28,00,000 लाडली बहनाओं से वोट तो बटोर लिए। 3000 रूपए कब देंगे? 1500 रूपए बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए हैं। 3000 रूपए टकटकी लगाए मध्य प्रदेश की लाडली बहना इंतजार कर रही है 3000 रुपया मिलने का। मोहन भैया अपना वादा कब पूरा करेंगे? चुनाव में आपने वादा करके वोट तो बटोर लिए, आज बहनों को पैसा देने से पीछे क्यों हट रहे? निश्चित ही आपकी कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा सरकार की ये असली चेहरा उजागर हो चुका है और मध्य प्रदेश की लाडली बहना समझ चुकी है कि वोट की राजनीति करने वाली भाजपा कभी भी मध्य प्रदेश की महिलाओं की हितैषी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से लाडली बहना योजना में नई महिलाओं के नाम नहीं जुड़ रहे हैं, पुरानी जो महिलाएं रजिस्टर्ड थी उनके नाम काटे जा रहे हैं, अभी तक 3000 रुपए की किस्त नहीं डली है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ में छलावा किया है। उनका वोट तो ले लिया, परंतु वादा पूरा नहीं कर पा रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया। वहीं लाडली बहनों ने सीएम मोहन यादव को लाडली बहन योजना स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके साथ ही सीएम ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, जो कहा वो किया। आज से लाडली बहनों की बढ़ी हुई 1500 रूपए की राशि लाडली बहनों के खाते में भेजी जाएगी। बता दें कि ये बढ़ी हुई राशि 30वीं किस्त के रूप में दी जा रही है। सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रूपये बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे? पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1500 रूपये मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं।
तो बताना चाहेंगे योजना पर ही लगातार सियासत जारी है। लाडली बहनों को लेकर ही बड़ा तोहफा दे दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। आज सिवनी में ही बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लगातार सियासत भी गर्माती जारी है। तो हमारे साथ इस चर्चा पर खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शीता शरण सूर्यवंशी, माफ कीजिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी अच्छा सुनिए, हमारा डिबेट जी, सबसे पहला सवाल मेरा प्रियंका दुबे जी आपसे रहेगा। महिलाओं को 1500 रुपए लगातार आपकी सरकार दे रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर हो रहा है और इसे वादा खिलाफी नाम दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, जो भी अपने वादे किए हैं उस मैनिफेस्टो को पूरी तरीके से जमीनी स्तर धरातल पे उतारने के लिए पूरी तरह से वचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है। चाहे जो हमने कहा गया था कि हमारे जो 4 स्तंभ हैं, जिनके माध्यम से सदैव हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र तैयार किया था, ज्ञान जिसको हमने नाम दिया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों के साथ में कदम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हमने अपने वादे किए हैं उनके अगर हम बात करते हैं तो 70% योजनाएं जो है वो धरातल पर उतारी भी गई हैं और उन पे कार्य किया भी जा रहा है। उनमें से जो वादा किया गया था कि बहनों को 3000 रुपए तक दिए जाएंगे, जिसका उल्लेख हर मंच पे जब किया जाता था तो 1000 रुपए से ये योजना शुरू की गई थी। तो सदैव मंच पे ये बात घोषणा की गई कि इसको हमेशा स्लैब्स में बढ़ाया जाएगा। 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और 3000। जब भी इस योजना की चर्चा की गई, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान के द्वारा कही गई हो या हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा कहा गया हो, पर सदैव इस बात का ध्यान रखा गया कि हमने हमेशा चर्चा करते समय इसे हमेशा एक अलग अलग लेवल्स पे स्लैब्स में ही चर्चा की गई और उसे 5 साल में मुस्तैदी से हम लोग जमीनी स्तर पर उतारेंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है और अपनी विश्वसनीयता के कारण आज सबके साथ, सबके विश्वास के साथ, विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें पूरी जनता का भी प्रयास हमारे साथ शामिल है और हम उन प्रयासों का विश्वास की कद्र करते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। शीता शरण सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शीता शरण जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि सीएम मोहन यादव ने जो कहा है वो किया है, लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि वादा खिलाफी है? क्या कुछ कहेंगे? जी, सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल हमारा संपर्क कांग्रेस प्रवक्ता जी से नहीं हो पा रहा है, तो वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलते हैं। आपसे राजेश जौहरी जी, हम यही जानना चाहेंगे कि लगातार सरकार सीएम मोहन यादव कई योजनाएं चला रही हैं, क्या कुछ लगता है ये कोई चुनावी जुमला तो नहीं है? अभी जुमला तो नहीं लग रहा है। जो ये फ्री वाली राजनीति है, पैसे बांटने वाली राजनीति है, ये राजनीति आई डोंट एग्री विद इट और ये बहुत ही बेकार तरह की राजनीति है। और क्योंकि ये देखिए गलती भी किसी सरकार की नहीं है, केजरीवाल जैसे लोगों ने इस चीज को शुरू कर दिया और उन्होंने शुरू, और वो जो है वो बीमारी आगे बढ़ती जा रही है। हर पार्टी, हर सरकार को दोबारा काम करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो विकास की योजनाएं वो प्रभावित हो रही है। लाडली बहना जो योजनाएं स्थापित है, ये तो होगी एक बात। अब ये है कि जो इन्होंने 1000 से 3000 तक प्रॉमिस किया है, वो तो योजना किस फेज में क्या करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सरकार को सोचना चाहिए कि 1500 रुपए का 3000 भी दे देंगे तो मेजोरिटी जो महिलाएं हैं उनके कोई ना फायदा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है। और छोटा सा परसेंटेज ऐसा है जिसको वो पैसे मिल जाए तो उसका कुछ जिंदगी बदल सकती है।
लेकिन जो 60 से 70% लोग हैं जो महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड है, उनको इस बिल्कुल राजेश जी, अगर बात की जाए सरकार कई योजनाएं चला रही है तो इस कहीं ना कहीं सरकार के खजाने पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल प्रभाव, यही तो चिंता की बात है। जो पैसा लगना चाहिए विकास में, जो पैसा लगना चाहिए सड़कें बनाने में, जो पैसा लगना चाहिए किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने में, मेडिकल सुविधाओं में तैयार होने में, और वो पैसा लग जाता है लाडली बहना जैसी योजनाओं में। और ये पूरे तरीके से ये फ्रीबीसी राजनीति से देश को ऊपर उठना पड़ेगा और कैसे भी करके ये फ्री वाला काम बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी या कांग्रेस का कोई भी इस मुद्दे पर ऐसी बात नहीं कहेंगे, पर देश हित में ये जरूरी है। बिल्कुल शीतल शरण जी के पास चलते हैं, बात अधूरी रह गई थी तो शीतल शरण जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगातार सरकार योजनाएं चला रही है महिलाओं को लेकर, लेकिन आपकी पार्टी को क्यों ये वादा खिलाफी लग रही है? तो इसलिए लग रही है आदरणीय कि देखो वादा किया था लाडली बहनों के लिए, तो ये 250 रुपए जो बढ़ा करके ये जनता के हित में और लाडली बहनों के हित में नहीं है। ये 250 रुपए जो बढ़ा करके श्रावण कह दिया था रक्षाबंधन, और एक बार और घोषणा हो चुकी थी वो 250 रुपए हो पाए। भैया मुझसे करा ना जी, तो क्या है कि 3000 रुपए इनको कर देना चाहिए था। और ये लाडली बहनों को 3000 ना करके, ये बीजेपी केवल वोट की राजनीति करती है और वोट लेना जानती है। मैंडेट लेकर के ये वादों से मुकर जाती है, और ये जनता जान चुकी है, लाडली बहनें भी जान चुकी हैं कि ये केवल चुनावी मुद्दे हैं। जैसे बिहार में भी जो घूस दी है 10,000 की, वहाँ आप रिजल्ट देखिए 14 तारीख को आपको हमें देखने को मिलेगा। तो हमारी लाडली बहनों को ठगने का काम करती है बीजेपी की। बिल्कुल शीतल शरण जी, इसका जवाब हम प्रियंका दुबे जी से ले लेंगे। तो प्रियंका दुबे जी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, कह रही है कि ये सिर्फ दिखावा है, जुमला है, तो क्या लगता है, क्या लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण है या फिर चुनावी वोट बैंक? देखिए, चुनावी वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो अभी तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है जी, परंतु योजना ऑनगोइंग है। हाँ, परंतु जिन लोगों को समस्या थी उन्होंने जरूर इसे बार बार बंद करने के लिए कोर्ट तक चले गए हैं और लाडली बहना योजना को बंद करने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि योजना अप्लाई नहीं होगी, परंतु हो गई। फिर इन्होंने कहा कि 1000 रुपए से इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, आज 1500 रुपए तक चले गए, तो अभी इनको दिक्कत है। फिर इन्होंने कहा कि योजना को बंद किया जाए, चाहे विधानसभा लोकसभा में प्रयास किए पर बंद नहीं की, और इन्होंने जहां कहा वहां इन्होंने दिया नहीं। ये भी आप देख सकते हैं। कर्नाटक में इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए फ्री परिवहन किया जाएगा, परंतु बाद में उसमें फिल्टर्स लगा दिए। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आज तक इनके किसी भी स्टेट में बेरोजगारी भत्ता ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इनकी जो कथनी करने का भेद है और जो इनकी कह सकते हैं कि सदैव वादा खिलाफी रही है कांग्रेस की, इसको जनता समझ गई है, इसमें दरकिनार कर दिया है। और जनता क्या समझ गई है, भ्रष्टाचार के आरोप तो इनके कुछ जिलाध्यक्ष इन लोगों के प्रदेश अध्यक्ष पे लगा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है जिसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है, नेतृत्व की सदैव कमी रही है और आपसे जो गुटबाजी है उसके कारण कांग्रेस को परेशानी हुई है, सवाल दूसरों पे खड़े करते हैं। परंतु हमने जो कहा वह हमने किया और सदैव करेंगे। जो हमने कहा कि हमारा ज्ञान पे आधारित हमारा मैनिफेस्टो है और इनके चारों स्तंभों के साथ हम लोग खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलते हैं। राजेश जोहरी जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार सरकार की बात करी जाए, तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, योजनाएं चला रही है, लेकिन विकास की दौड़ कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब भी जो सरकार का जो पब्लिक का पैसा है जी, वो इस तरह की योजनाओं में लगेगा तो विकास में दिक्कत तो आती ही है।
लेकिन एक इससे बड़ी बात यह है कि अभी 23 में चुनाव हुए तो ये 3000 वाला चक्कर हो गया। ये 23 तब तक 28 में चुनाव आएगा तब तक हो सकता है 3000 बिल्कुल। रुपए तक होने लगे। जो महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, लाडली बहना योजना में बहनों को मिल रहे हैं। जी। लेकिन अब क्या होगा जब 28 के चुनाव में, जब चुनाव होंगे और कांग्रेस की घोषणा करती है कि मैं 10,000 रुपए देंगे, तो बीजेपी हो सकता है कह दे कि 15,000 देंगे। तो क्या, तो अगर इतना ही शौक है बीजेपी और कांग्रेस को पैसे देने का, तो इसकी पार्टी बांट तो दें, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे करें। हमारा पैसा क्यों इस तरह से लगाया जा रहा है, हमारे पैसे का इस्तेमाल इस तरह से क्यों किया जा रहा है? की स्थिति है उसमें 1,500 रुपए की या 3,000 रुपए की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। वो हो सकता है 10, 20, 25% महिलाओं को वो के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो, लेकिन 80% महिलाओं के लिए वो बड़ा वैल्यू नहीं है। क्योंकि बैंकों में जब हम देखते हैं, जब बैंकों में वो महिलाएं उनके पति लेके आते हैं उनको, और उन्होंने आए जैसे पैसे आए और उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से तो पैसे निकाल दिए जाते हैं, फिर वो बच्चों को दे देती है, फिर पति अपना खर्चा करते हैं। और क्या मालूम किन गलत, जो अगर उनके पति जो है उनसे ले लेते हैं और उनका सीधे तरीके से खर्चा करते हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो फ्रीबीज की राजनीति है ये बंद करनी पड़ेगी। और ऐसा लगता है जैसे कि अपने देश में वैसे तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर चीज के दो मोटो ले लेते हैं, कॉग्निजेंस ले लेते हैं, पर इसको कुछ करना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल की जो राजनीति थी, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी, उसने इतना गड़बड़ कर दिया है इस पूरे जो फ्री चीजें बांटने के बारे में, कि जो भी पार्टी सोचती है कि कुछ ना कुछ बुरी देके कैसे भी चुनाव जीतना है। तो इसलिए जो अगले चुनाव की चिंता है, उससे अगले चुनाव की चिंता है, और जितने चुनाव आएंगे उसमें पैसे बढ़ते जाएंगे, और पैसे जाएंगे कहाँ से? हमारी और आपकी जेब से। इसके बारे में कुछ ना कुछ कांग्रेस और भाजपा दोनों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता जी के पास चलते हैं। सीता शरण जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार अगर बात की जाए वादा खिलाफी आप नाम देते जा रहे हैं, लेकिन 2023 की बात की जाए तो सरकार, आपकी सरकार ने भी महिलाओं के लिए ऐसी योजना लाई थी, लेकिन उन्होंने इस सिरे से नकार दिया था। नहीं, देखिए ये योजना ये कांग्रेस की है, तो कांग्रेस लाडली बहनों का जो शब्द है ये कांग्रेस ने प्रारंभ किया है। बेसिक पॉइंट कांग्रेस ने इसकी नींव रखी है। आप इसकी कैसे जाएंगे तो कांग्रेस ने प्रारंभ किया है और उन्होंने शुरू करके, भाई अगर आपने किया है तो वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? 3,000 बिल्कुल सीता शरण जी, अगर बात की जाए तो सिरे से क्या कारण था कि उन्होंने नकार दिया? क्या विश्वास नहीं था? नहीं, निकाल दिया है इनको 40% मिला है और सारे इनको 44% वोट मिला है। 4% जो इनकी वोट चोरी जो पकड़ी जा रही है, और अभी ये सामने आ चुकी है, तो वोट चोरी से ये हासिल कर रहे हैं सत्ता को, तो ये जनता जान चुकी है। लेकिन भाई लाडली बहनों को आप 3,000 दीजिए ना, 3,000 क्यों नहीं दे रहे हैं? जब चुनाव आएगा अगला 28 का, तब आप उन लाडली बहनों पे फिर भरोसा करेंगे? ये कभी नहीं होगा। वो भरोसा तोड़ देंगी और सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगी। वो समझ चुकी है कि चुनावी जुमला है, हमें केवल वोट लेने के लिए यूज किया जाता है। बाकी उस लाडली बहना का किचन देख लीजिए, किचन कितना महंगा है, हालात खराब हैं, और उसका गैस सिलेंडर देख लीजिए। बाकी सब जानते हैं, वो लाडली बहनाएं जानती है कि जरा सा हमको ये लालच दे करके और 5 साल के लिए हमको ठगा जा रहा है, और लाडली बहना खुद ठगी का महसूस कर रही है, ठगी महसूस कर रही है आदरणीय जी। बिल्कुल, इसका जवाब भी हम प्रियंका दुबे जी से ले लेते हैं। प्रियंका दुबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीता शरण जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महिलाएं जो है ठगा महसूस कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगी? जी, मुझसे ना आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है बीच में। बिल्कुल प्रियंका जी, सीता शरण जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि महिला जो आप योजनाएं चला रही हैं, महिला ठगी महसूस कर रही हैं, क्या सिर्फ वोट बैंक है? देखिए, महिलाएं अगर ठगा हुआ महसूस कर रही होती तो मध्य प्रदेश चुनाव के बाद में महाराष्ट्र चुनाव भी हुए जी, तो वहाँ पे हमें जवाब दे सकती थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो
उम्मीदों से कई गुना अच्छा रिजल्ट जो है महाराष्ट्र चुनाव में हमें देखने को मिला। और अगर इन्हें ऐसा लगता है तो लगातार 89 इलेक्शन जो है कांग्रेस लगातार हारती चली है, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है। तो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। और वादा खिलाफी किस तरह से हिमाचल प्रदेश में हुई है, किस तरह तेलंगाना में हुई है, किस तरह तमिलनाडु में हुई है, किस तरह से कर्नाटक में इन्होंने करी है, वो भी जनता ने देखी है। और किस तरीके से वादा करके राजस्थान में इन्होंने सरकार बनाई थी और फिर बाद में पहले मध्य प्रदेश में बनाई थी, और दोनों जगह पे इन्होंने क्या स्थिति खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश में तो 1.5 साल में सरकार इनकी खुद ही टूट गई, वो भी इनके आपसी मतभेदों में। तब भी ठगा हुआ जनता ने अपने आप को महसूस किया। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में भी किस तरीके से 5 साल पूरे हुए जनता ने समझा और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पास पुनः विश्वास जताया। तो जनता आज स्थायी सरकार के साथ, दृढ़ निश्चय नेतृत्व के साथ में और एक स्पष्ट नीतियों के साथ चलने वाली सरकार के साथ खड़ी है, जिसमें वो जानती है कि लाडली बहनों का हित किसमें है, किसानों का हित किसमें है, युवाओं का हित किसमें है, और गरीब की जनहितैषी योजनाएं किसके कार्यकाल में लागू की जा सकती हैं, वो सभी को स्पष्ट दिखाया है। इनसे प्रियंका जी से ये पूछ लीजिए कि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने जो आश्वासन दिया था कि 2500 रुपए बहनों को देंगे और 5 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्या ये इतने समय में अभी तक 2500 का सिलेंडर कब देंगे? ये दिल्ली का भी हाल पूछ लीजिए। सूर्यवंशी जी, आप लोगों ने जो कर्नाटक में कहा था 2.5 साल से ज्यादा हो चुके गवर्नमेंट बने, बिल्कुल प्रियंका जी, दिल्ली पर बात नहीं करते हैं, अब 6 महीने तो दिल्ली मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। 6 महीने भी नहीं हुए हैं और अब वहाँ बात करने लग गए। पहले कर्नाटक में बिल्कुल प्रियंका जी, पहले जाके जनता के बीच में, जहाँ पे डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के आपसी मतभेद मंचों पे नजर आते हैं। चलिए दिल्ली का सवाल कर रहे जी प्रियंका दुबे जी, कि जो आपने वादा खिलाफी करी थी किसानों के, बिल्कुल प्रियंका जी, आप दिल्ली कर्नाटक की बात कर रहे हैं लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री बना दिया, जी प्रियंका जी, गलत किया आपको, उसमें दिक्कत है। महिला मुख्यमंत्री से आपको समस्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीतासरन जी, इसका जवाब भी वरिष्ठ पत्रकार से मिलते जी। बिल्कुल राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं तो उनसे ही पूछते हैं कि लगातार ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या लगता है कि लाडली बहना योजना समाज का एक नया मॉडल मिलेगी? जी राजेश जी, आ गया है कर्नाटक में, तो लगता है डेबिट कार्ड बना के दे दिए थे और उन्हें पैसे नहीं थे, वो फर्जी कार्ड का मामला भी कर्नाटक का उजागर हो चुका है। वही हम कह रहे हैं कि आप लोग के फर्जीवाड़े को, आपके झूठ आप कह रहे हैं 6 महीने हुए हैं भाई, तत्काल वादा किया था दिल्ली का, बिल्कुल वादा तो आपने पहुंच जाते भाई, दिल्ली को जवाब दो ना, 500 रुपए का सिलेंडर बोला था। पर हिमाचल में क्या हुआ, किसानों को अपनी फसल पानी में बहानी पड़ गई, सेब फल लोगों ने नालियों में, नदियों में। बिल्कुल प्रियंका दुबे, आप बताइए क्या किया अभी पंजाब को पैकेज क्यों नहीं दिया? 60,000 करोड़ ड्यू है और 1550 करोड़ में शांति कर दी, और मध्य प्रदेश को 44,000 करोड़ देना था, 8,000 में ही शांति कर दी। ये क्या, ये दोहरी नीति नहीं है बीजेपी की? बिल्कुल प्रियंका जी, और कांग्रेस प्रवक्ता से ये कहते हैं कि भाजपा को पैकेज पे बिल्कुल प्रियंका जी, सीताशरण जी, हमारा वक्त चला है जी। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी और सीताशरण जी कांग्रेस से आप भी जुड़े और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी जुड़े थे। समय का बहुत कम अभाव है और डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताना चाहेंगे आपको कि लगातार सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। लाडली बहनों के चेहरे पर मुस्कान तो है लेकिन सवाल भी है, क्या सरकार ने अपना वादा पूरा किया है या फिर आधा अधूरा छोड़ दिया है? महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम मील का पत्थर है या फिर राजनीतिक मील का खेल? जवाब जनता देगी, वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।